हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी यहाँ पे बात करेंगे बीएससी नर्सिंग एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की। जी हाँ, 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, आप सभी जानते हैं। और जो पीडियाट्रिक है आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक, तो वैसे तो पढ़ना सभी है, मैं स्टार्टिंग से कहते आ रही हूँ, पढ़ना सभी होता है। कहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, उसको मैं बता रही हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन ये जो है कि रिपीट होता है। ये सब हमेशा रिपीट होता है, वो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ आप लोग को। तो ज़रूर से ज़रूर ये क्वेश्चन आप लोग जो है कि पढ़ के जाइएगा। अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो ये तो इतना पढ़ लीजिएगा। तो चलिए लेट ना करते हुए मैं बता देती हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन कौन सा है, जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का, फर्स्ट का भी और सेकेंड का भी। तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, मतलब 5th सेमेस्टर का है आपका फर्स्ट पार्ट। उसके बाद आपका 6th सेमेस्टर में सेकंड पार्ट है। हाँ, 6th सेमेस्टर में दोनों का एग्ज़ाम होता है, आप ये सभी तो जानते ही हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड केयर। अब इसमें आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही मैं बता रही हूँ, बाकी आपको पढ़ना तो सभी है, सभी पढ़ के जाना है। तो यहाँ पे देखिए, ये है नेशनल पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन इन रिलेशन टू चाइल्ड हेल्थ एंड वेलफेयर, ये आपका इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है आपका नेशनल प्रोग्राम एंड एजेंसी रिलेटेड टू वेलफेयर सर्विस टू द चिल्ड्रेन, ये भी इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनली एक्सेप्ट राइट ऑफ द चाइल्ड, ये भी इम्पोर्टेंट है। जितना मैं साइन लगाई हूँ इतना सब आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कॉन्सेप्ट इम्यूनाइजेशन और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एंड कोल्ड, ये भी पूछता है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। बहुत से कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैं सोची कि आप लोग को बता दूँ, क्योंकि हमारे भी जूनियर से पूछ रहे थे और भी 2-3 कमेंट आया था, तो मैं सोची बताना ज़रूरी होगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर आपका देख रहे हैं, इसी में है आपका, यहाँ पे देख रहे हैं केयर ऑफ अंडर 5 एंड अंडर 5 क्लिनिक्स वेल बेबी क्लिनिक्स, ये आपका पूछता है, ये पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है चाइल्ड मॉर्टेबिलिटी एंड मॉर्टेलिटी रेट, ये भी पूछता है। फिर नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन द चाइल्ड एंड फैमिली। यहाँ पे है कम्युनिकेशन टेक्निक फॉर चिल्ड्रेन, यहाँ पे ग्रीफ एंड विहेबरमेंट, ये भी पूछता है। फिर नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रेन। ठीक, ये पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं, नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन ओरल IM IV। फिर नेक्स्ट है आपका FACES पेन रेटिंग स्केल, FALACC स्केल न्यूमेरिकल स्केल, ये भी 2-2 नंबर में आपका पूछता है। फिर नेक्स्ट है आपका यूनिट, सेकेंड यूनिट द हेल्दी चाइल्ड, इसमें देखिए डिफिनीशन एंड प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूछता है, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी देखने को मिलता है हमेशा। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्योरी, इस थ्योरी में से भी एक थ्योरी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो ये भी पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं, नेक्स्ट है इसी यूनिट का आपका ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं फीडिंग एंड वीनिंग, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल कंसेप्ट, ये पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ साइन करना भूल गई हूँ, यहाँ पे टाइप एंड वैल्यू ऑफ प्ले एंड सिलेक्शन ऑफ प्ले मटेरियल, ये भी पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नर्सिंग केयर ऑफ ए नॉर्मल न्यूबॉर्न इसेंशियल न्यूबॉर्न, ये नियोनेटल रिससिटेशन। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ लो बर्थ बेबी वेट कंगारू मदर केयर। फिर यहाँ पे जितने भी ये कॉमन न्यूनेटल डिसऑर्डर हैं, इन सभी को पढ़ना है, जितने पे साइन किए हूँ। फिर आपका यहाँ पे देख रहे हैं, नेक्स्ट यूनिट है आपका आइडेंटिफिकेशन एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन, ये पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टूला, ये सब जितना है ये सब आपको पढ़ना है। फिर देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे है केयर ऑफ अंडर 5। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है उसी यूनिट का, यहाँ पे देख रहे हैं जो यहाँ पे एक्यूट नेज़ो फेरेंजाइटिस दिया, टॉन्सिलाइटिस दिया है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको पढ़ना है, अस्थमा वगैरह। फिर यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम में भी पढ़ लीजिएगा सब, जो डायबिटीज मेलाइटस है, जुवेनियल डायबिटीज, ये भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, हाइपोथायराइडिज्म में भी। और यहाँ पे है चाइल्डहुड इमरजेंसी, इसमें PLS जो है कि पढ़ लीजिएगा। फिर आपका अब जो है कि सेकेंड पार्ट है, तो यहाँ पे देख रहे हैं सेकेंड पार्ट का आपका फर्स्ट यूनिट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ जितने भी हैं ये सब ASD, VSD, PDA, TOF, ये सब इम्पोर्टेंट है।
फिर है आपका रिमोटैटिक फीवर एंड रिमेटिक हार्ट डिजीज़, कॉन्जेनाइटल कार्डियक फेल्योर ये भी। फिर नेक्स्ट है कॉन्जेनाइटल हीमोफीलिया। फिर अदर आपका एनीमिया, ल्यूकेमिया, ये सब जो है कि इम्पॉर्टेंट है, ये सब पढ़ लीजिएगा। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में आपका कॉन्जेनाइटल में दिया है क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, ये जितने भी डिजीज़ है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी पूछ सकता है, तो ये पढ़ लीजिएगा। फिर आपका अदर में यहाँ पे दिया हुआ है डायरिया, ये सब तो आप पढ़े ही होंगे पहले सेमेस्टर में, फिर भी जो मीटिंग है, डायरिया है, माल न्यूट्रिशन है, ये सब पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कॉन्जेनाइटल विल्स ट्यूमर भी देखने को मिलता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम बहुत देखने को मिलता है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रीनल फेल्योर, ये सब इम्पोर्टेंट है। नर्वस सिस्टम में आपका कॉन्जेनाइटल में आपका स्पाइनल बाइफिडा, ये बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है, स्पाइनल बाइफिडा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है आपका मेनिंजाइटिस, ये तो सब जो है कि पढ़ा हुआ ही होगा, फिर भी आपको एक बार देखना होगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। मेनिंजाइटिस अगर भी पूछ देता है, सेरिब्रल पाल्सी, ये सब हेड इंजरी अगर उस बार भी जो है कि पूछा था पिछले साल। यहाँ पे क्लब फुट भी देखने को मिलता है, तो क्लब फुट भी पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है आपका उसी यूनिट से यहाँ पे ऑटाइटिस मीडिया और यहाँ पे टॉपिक डर्मेटाइटिस, ये भी देखने को मिलता है। फिर ये जितने भी टॉपिक हैं, ट्यूबरकुलोसिस, डायरिया, टिटनेस, इसमें से कोई भी पूछ सकता है, मीजल, मम्स, ये सब, HIV, डेंगू फीवर, कोविड-19, ये सब कोई भी पूछ सकता है, तो ये सब तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर नेक्स्ट है आपका यूनिट 3 मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियर एंड सोशल प्रॉब्लम इन चिल्ड्रेन, तो इसमें देखिए ये जो है थंब सकिंग, ये भी जो है कि देखने को मिलता है, थंब सेंकिंग हो गया, यहाँ पे नेल बाइटिंग हो गया, उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं जुवेनियल डेलिक्वेंसी, उस बार देखने को मिला था, ये पिछली बार अभी पूछा था। फिर स्कूल फोबिया, लर्निंग डिसेबिलिटी, ये भी सब देखने को मिलता है, तो ये सब तो पढ़ना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट है आपका साइकाट्रिक डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन एंड मैनेजमेंट, यहाँ पे सिजोफ्रेनिया और डिप्रेशन, ये सब इम्पोर्टेंट है। फिर आपका नेक्स्ट है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये भी पढ़ लीजिएगा। तो ये सब जितने भी मैं बताई हूँ, इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताई हूँ। आपको वैसे तो पढ़ना सभी है, लेकिन ये भी जो है कि क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। तो फिर अभी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर और भी सब्जेक्ट का आपको MCQ चाहिए, आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।